अवामी नुमाइंदा हुकूमत ने अपने अवाम की चॉइस जो थी उसको खुश दिली से कबूल किया और वो विड्रॉ हो गया। खुदा न खास्ता यही सूरत अगर LOC के पार होती तो खून की नदियां बहती, कितनी माऊं बहनों बेटियों के सुहाग उजड़ जाते, भाई कत्ल होते, कहीं लापता होते, बेगोरो गफन लाशें आपको सड़कों पे नजर आते। आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी कि बेपर्दा लाशें सड़कों पे पड़ी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर और हिंदुस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर का फ़र्क ही ये है कि यहाँ ना तो कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ना ही कोई लापता जबरी गुमशुदगियाँ हैं, ना ही जबर का कोई दौर है। गुफ्तो शनीद के ज़रिए मसाइल को हल किया जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हिंदुस्तान अपनी तमाम फाइनेंशियल मैसिव जायंट होने के बावजूद, अपनी सारी फंडिंग करने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में जो अनरेस्ट पैदा करना चाह रहा था वो उसको मुंह की खानी पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और रोशन पाकिस्तान यही तरीके आज़ादी कश्मीर की वाहिद ज़मानत है। आपने देखा मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और रोशन पाकिस्तान यही तरीके आज़ादी कश्मीर की वाहिद ज़मानत है। आपने देखा कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी अफवाज को कमज़ोरी का सामना करना पड़ा वहाँ उन मुमलिकतों के नज़रियाती और सरहदी दोनों रिश्ते तबाह बर्बाद हो गए। हम सबको ये बात सोचने की ज़रूरत है कि मुस्तहकम पाकिस्तान ही तरीके तकमील पाकिस्तान की वाहिद ज़मानत है। और तरीके तकमील पाकिस्तान तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तरीके आज़ादी कश्मीर अपने मंतकी इंजाम नजरिया ला के पाकिस्तान तक नहीं पहुँच पाती। जी बहुत शुक्रिया। अपने चेयरमैन साहब ये बताएं कि स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इस कश्मीर इशू पर बात हुई थी और वहाँ पर जो दीगर सवालात हुए वहाँ पर एक शिकवी शिकायत भी की गई थी कि पानी सतह पर आपके वफूद बनते हैं कि दुनिया को इस मुकदमे को पेश किया जाए। वहाँ पर वो लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे नुमाइंदे हमारे वफूद में शामिल होते थे जिनको मसले कश्मीर का पता भी नहीं होता था। हमारे खसूसी मंदूबीन हमारे खसूसी LC बनकर जाते थे दुनिया में और उनको मसले कश्मीर का पता नहीं होता था। आपके पास क्या तजावीज़ है कि इस मुकदमे कश्मीर को जानने वाले बैरूनी मुल्क में जाएँ और इस पर बात करें? सर आप इनसे भी आपसे सर ये सवाल है, नहीं होना चाहिए ये आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है आज़ादी का, ये रस्साकशी नहीं होनी चाहिए इक़्तिदार की बड़ी सियासी जमातों को अगर हमने वाज़ेह पैगाम देना है। अब एक बार बड़ी जमातों में जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, बड़ी जमातों में एक रस्साकशी किसी पोजीशन है आज़ाद कश्मीर में, आप किसी आइनी इस रस्साकशी का या किसी तहरीक आइनी तौर पर तैयार हैं इस जहनी तौर पर इस चीज़ के बारे में? उसमें बड़ा अच्छा सवाल किए है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कश्मीर काज को इंटरनेट नेशनलाइजेशन के हवाले से और कश्मीरीज के लिए जो वॉइसेस है उनको रेज करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि जो वहाँ पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, तो हमने प्लान तैयार किए हुए और इंशाअल्लाह उस पर रेलिवेंट लोग जाएंगे जो कश्मीर काज और कश्मीर के मुकदमे की प्रॉपर एडवोकेसी कर सके। ये जो आपने फरमाया कि इक़्तिदार की रस्साकशी, तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मैं अदना सा सियासी कारकुन हूँ, कि जहाँ इक़्तिदार की रस्साकशी नहीं होती। हाँ, इक़्तिदार की रस्साकशी जमहूरी कदरों के अंदर रह के होनी चाहिए। कौमी सलामती के तकाज़ों को मरहूने मिन्नत रख के उनको सामने मद्देनज़र रख के होनी चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि मैं नहीं तो सारा जहान ही नहीं। ये जो फ़लसफ़ा है ये ख़तरनाक है, इससे परहेज़ करना चाहिए। जमहूरी कदरों में जिसके पास भी जमहूर की अक्सरियत की राय है उसको इक़्तिदार की मसनत में फ़ायदा होना चाहिए। और मैं तो बरमला ये कहता हूँ कि अपने तमाम नाक़दीन को कि जिनके पास 27 हैं उन्हें अदम एतमाद जमा कराने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको चाय के कप पे बिठाएँ, मुझे बताएं कि हम आपके मुखालिफ हम 27 लोग इकट्ठे हैं, हम चाहते हैं कि आपको रिप्लेस करना। मैं वो सियासी कारकुन हूँ जो किसी हादसे की पैदावार नहीं हूँ। मेरे वालिद ने भी 66 साल आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत की है। जब वो फोत हुए थे तो आज़ाद कश्मीर का परचम सरनगू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 साल मेरी भी अब पेंशनेबल सर्विस है। तो हमें तो सिर्फ आपको बताना है कि गालिब अक्सरियत आपके साथ नहीं, हम घर चले जाएंगे। लेकिन जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ अपना और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का रिश्ता किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नज़रिया हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर हमें मुंतकिल किया है, इसमें आवारगी की कोई गुंजाइश नहीं है। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ,
वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।